नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक और मोटिवेशनल स्पीच के साथ, उन सभी बातों के साथ में जो आप सुनेंगे, अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। आज हम बात करेंगे कि जो कोई लोग हमारी बेइज्जती करते हैं तो क्या हमें उनका सच में बुरा लगता है बात का, या फिर एक बार को बुरा लग के फिर हम बाद में भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जाके ना हम जो असली मोटिवेशन होता है कि बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो फिर कभी पनप ही नहीं पाता हमारे अंदर। समझ रहे हो। मतलब होता है ना, किसी ने बेइज्जती कर दी तो भी ये तुझे जवाब तो दूंगा, लेकिन फिर याद रखा और फिर 10-5 मिनट याद रखा, 1-2 दिन याद रखा और फिर भूल गई, तो फिर बेकार है भाई। यदि अपनी बेइज्जती का जवाब देना है तो बेइज्जती का जवाब आप कामयाब होकर दे सकते हो। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। देखिए क्या होता है, यदि आप एक छोटे फील्ड में काम कर रहे हो, बड़े फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आप कामयाब नहीं है। कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि मतलब आप पे कुछ नहीं आता है, मतलब जो आप अचीव करना चाहते हो भी आप हासिल कर रहे हो, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे हो। वो आपके अंदर अभी नहीं है, वो आपके पास नहीं है चीज जो दूसरे के सामने है और जो आपको नीचा दिखा रहा है कि यार तेरे पास तो ये है ही नहीं। चार लोगों में कुछ ऐसा बोले कि तेरे पास तो ये गाड़ी नहीं है, तो आपको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया तो आपको एक जवाब तो इसे दूंगा एक दिन। ये तो आपने दृढ़ संकल्प ले लिया अपने अंदर, लेकिन कितने दिन के लिए लिया, कितने मिनट के लिए लिया, और कितना सीरियस लिया उसको कि चार लोगों के सामने वो कैसे कह के चला गया। भाई यदि कोई बेइज्जती कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसने सच ही तो बोला है, वो आईना दिखा रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है ना, हीरो नंबर 1 का, गोविंदा और उसके पापा जी क्या है, वो जाते हैं रेस्टोरेंट में भेस बदल के, तो उनको ना बढ़ने नहीं देता है चौकीदार कि कौन है आप, युग में धन्ना सेठ हूँ। अरे पागल है, नाम से धन्ना सेठ है, तू कैसे बोल रहा है ये बात। तो वो बोला नहीं मैं हूं, वो बहस करने लगता है गोविंदा उस गार्ड से। तो उसके पापा जी बोलते बेटे नहीं गुस्सा मत करो, ये आईना दिखा रहे हैं हमें कि आदमी की पहचान जो है ना वो दिखना चाहिए, वो होना चाहिए, वरना सब ऐसे ही बोलते हैं। भाई यदि आपसे किसी ने चार लोगों में बोल दिया कि तेरे पास ये गाड़ी नहीं है, तो सच में ही नहीं है भाई। अब उसके लायक बनो, उसको जवाब देना है। अब उसको जवाब देना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से कुछ भी टपक जाएगा, हो जाएगा, मैं कुछ मतलब भगवान एकदम से बरस जाएंगे मेरे ऊपर। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है भाई। परिश्रम से ही होगा, मेहनत से होगा, जागने से होगा, भागने से होगा, तब होगा ना। और वो कब होगा, जब आप उस चीज को सोचते रहोगे, अपने दिमाग में हिट करते रहोगे कि मेरी बेइज्जती की है, बदला लेना है। ये नहीं कि मतलब उसको मार देना है जान से, वो वाला बदला नहीं कि या उसका एक्सीडेंट करा देना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है कि इसके पास गाड़ी, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। वो गलत बात है भाई। यदि बेइज्जती की है तो फिर ये संकल्प लो कि हाँ भाई, अभी देख तू, 1 साल रुक, 6 महीने रुक, 2 साल रुक, अपने मन में बनाओ, मुंह पे मत बोलो बेशक, और फिर एक दिन उसके सामने गाड़ी लेके आओ। ये होती है असली बेइज्जती का बदला लेना। जो कोई ये कर ही नहीं रहा है, मतलब बस एक अलग ही लेवल में लेके चल रहे हैं कि मतलब मेरी बेइज्जती कर दी यार, ये तो मेरे बारे में गलत सोचता है। नहीं भाई, हर चीज को ना पॉजिटिव बनाना सीखो। हम भाई, यदि कोई हमसे बोल रहा है तो ये समझो हमारे लिए वो संजीवनी की तरह है कि भाई थैंक यू, अच्छा तूने मुझे ये बता दिया ना कि मेरी औकात ये है, तो मतलब अब मुझे औकात अपनी बदलनी है। ये तो उसने बोला कि क्या है तू। गाड़ी का एग्जाम्पल नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो, चार लोगों में नहीं बैठे हो, रिश्तेदारों में बैठे हो, मामा फूफी के हो गए, चाचा ताऊ के हो गए, आपके घर छोटा है उसका बड़ा है, कोई बात होगी उसने ऐसे ही बोल दिया, हाँ इसके पास है छोटा 1-2 कमरे हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया भाई। और ऐसा नहीं है, देखो अभी आप 22-23 साल, 24-25 साल के लिए मोटिवेशन होता है, यही काम करने की उम्र होती है। बाद में तो बैठ के ही खाना या बीमारी लग जाएंगी, और स्टार्टिंग में बचपन होता है। तो ये जो होती है ना 18 से लेकर 25-26 साल तक की उम्र, इसी के लिए बातें होती है। ये मैंने फील किया, मैं आपको भी बताता हूँ। तो फिर ना लगना चाहिए कि भाई ये सच्ची तो बोला है, घर है ही कहाँ, घर बनाना है ना, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब यदि ऐसा बैठे बैठाए तो होगा नहीं, मैंने पहले भी ये बात बोली। तो उसको मन ही मन में थैंक यू बोलो कि आपने मुझे ये फील करा दिया कि मेरे पास घर छोटा है तो मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। मेरी बेइज्जती जो तूने की है कि एकदम से वैसे ही बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, तो मन मन में ना अब उसको ऐसे रिलेट करो कि अब देख मैं एक लिस्ट बनाता हूँ काम की, और एक टाइम पीरियड रखता हूँ, अपनी दिनचर्या को चेंज करता हूँ, चीज़ों को ऐसी ऐड करता हूँ लाइफ में, मतलब स्किल सीखता हूँ, कुछ भी किसी भी फील्ड में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कुछ भी कर सकते हो ना, अपना जो बेस्ट है वो ले लो, और फिर लो बदला भाई। करो मेहनत, पैसा कमाओ, घर बनाओ, कितनी बढ़िया बात रहेगी। देखिए ये ना पॉजिटिविटी, ये मोटिवेशन जो है ये तभी है जब आपका दिमाग उस तरफ काम करता है। आप मेरी बातें सुनो, किसी की भी बातें सुनो, बाबा प्रेमानंद जी की सुन लो, संदीप महेश्वरी की सुन लो, किसी की सुन लो, जब तक आप उसको अपने दिमाग में हिट नहीं कराओगे, खुद नहीं सोचोगे कि करना है, तो फिर बेकार है भाई। सेम ऐसी ये बेइज्जती वाली बात है। यदि किसी ने बेइज्जती की है तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो बहुत शुरू शुरू में, मैं भी मतलब जब इतना पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था इन सब चीज़ों के बारे में, तो मुझे भी लगता था यार ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन अब मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कोई चार लोगों में कुछ बोल देता है जो चीज़ नहीं है, तो समझो ठीक है भाई, अब देख यही हो जाएगी।
और ये कोई वैसे नहीं मजे में नहीं बोल दिया, क्यों विश्वास है, मेहनत कर रहे हैं, होगा जरूर, क्यों नहीं होगा, फल जाएगा कहाँ। यदि यहाँ काम कर रहे, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो कुछ होगा ही। ऐसी बात है नहीं कि नहीं होगा, जरूर होगा भाई, मेहनत कर रहे ईमानदारी से, आप लोग साथ देंगे। तो यही सच्ची बात है, यही सच्चाई है, यही मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबको रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद भी यही ऐड करता हूँ लाइफ में, और यही बातें मैं बताता हूँ आपको। बेइज्जती हुई है तो उसको ना यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो कि बदला लेंगे, अच्छा वाला लेंगे, पॉजिटिव बदला लेंगे। ओके।